हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ गणेश चतुर्थी के बारे में। आप सभी जानते हैं साल की बहुत महत्वपूर्ण गणेश चतुर्थी होती है। भाद्रपद मास में पड़ने वाली ये चतुर्थी, जैसे ही हरतालिका तीज समाप्त होती है वैसे ही गणेश जी का आगमन होता है। तो गणेश जी की स्थापना घर में कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और किस तरह उनकी पूजा करना चाहिए, कब आपको विसर्जन करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें आप कैसे करें बहुत आसान तरीके से। देखिए, विधि विधान तो बहुत है, लेकिन मैं आसान तरीके से, संपूर्ण तरीके से आपको बताऊंगी कि किस प्रकार आप गणेश जी की स्थापना करें, पूजन करें और उनका विसर्जन करें। दोस्तों, जैसे ही हम हरतालिका तीज व्रत का पारण करते हैं, वैसे ही गणेश जी के आगमन की तैयारियां बहुत हर्षोल्लास से करते हैं। वैसे तो तैयारियां पहले से हो जाती हैं, उनकी चौकी सजाना, उनके लिए विभिन्न प्रकार के पकवान वगैरह तैयार करना, लेकिन विशेष तब होता है जब हम गणेश जी को जिस दिन लाते हैं। दोस्तों, कल जो है यानी कि 31 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व हम मनाएंगे। गणेश जी को अपने घर लाया जाता है। क्यों लाया जाता है ये आप जान लीजिए। यदि आप जीवन में किसी भी कारण से परेशान हैं, कोई समस्या आपकी जा नहीं रही है, छूट नहीं रही है, बच्चे कहना नहीं मान रहे, या फिर एक चीज़ समझ लीजिए, गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा जाता है। जीवन में यदि कोई बहुत बड़ा विघ्न है जो जा नहीं रहा है, तो आपको ज़रूर इस बार गणेश जी को लाना चाहिए। नहीं लाते हैं तो किस विधि से पूजा करना चाहिए वो भी मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए, शादी विवाह हो या फिर कोई भी धार्मिक कार्य शुरू हो, यहाँ तक कि जब हम घर बनवाना शुरू करते हैं न्यू, तो भी हमें सबसे पहले गणेश पूजन करने की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो काम हम करने जा रहे हैं उसमें कोई बंधन ना आए, कोई विघ्न ना आए। तो विघ्न ना आए इसके लिए और रिद्धि सिद्धि का साथ हम सभी को चाहिए, तो ये बना रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जीवन में गणेश जी की कृपा बनी रहे। तो ये 10 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। पूरे साल पूजा नहीं करते हैं, मत कीजिए, लेकिन गणेश जी की आराधना इस काल में ज़रूर कीजिएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं क्या करना है। तो दोस्तों, 31 तारीख को, हाँ उससे पहले कहना चाहूँगी, वीडियो अच्छी लगती है लाइक किया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। और मेरा नंबर है जिस पे किसी भी प्रकार की ज्योतिषीय सलाह आपको लेनी हो, कुंडली वगैरह दिखाना हो तो दिखा सकते हैं। दोस्तों, कल 31 तारीख को यदि आप घर में मिट्टी की गणेश जी की प्रतिमा लाना चाहते हैं तो कल ला सकते हैं। देखिए, मिट्टी की जो गणेश जी की प्रतिमा आती है उनका विसर्जन करना अनिवार्य होता है, लेकिन आप कोई ऐसी प्रतिमा लाते हैं गणेश जी की जिनको आपको घर में पूरे साल रखना है, साल क्या, जब तक वो मूर्ति खंडित ना हो तब तक आपको रखना है, तो ऐसे में आप किसी धातु की ला सकते हैं, पीतल की मूर्ति ला सकते हैं, या फिर जो है गणेश जी की जो मिट्टी की प्रतिमा आती है वो तो आपको विसर्जन करना अनिवार्य होता है। उसके अलावा जो भी प्रतिमा आपको मार्बल की या फिर जो भी ठीक लगे वो प्रतिमा आप लाएं, यदि हमेशा रखना है तो विशेष इसमें महत्व मिट्टी की प्रतिमा का होता है, तो वो ले आइएगा। लाने के पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको उनके लिए कोई स्थान बनाकर तब बाजार जाना है मिट्टी की प्रतिमा लाने के लिए। और लाते समय गणेश जी का मुख ढका होगा, ये सारी विधियां तो आप जानते हैं। उसके बाद हम गणेश जी की प्रतिमा को लाने के बाद उनको विधिवत जो है वहाँ स्थान देंगे। कैसे स्थान देंगे? किसी भी पाटे पे लाल कपड़ा बिछा लीजिएगा, उसके ऊपर थोड़ा सा कोई अनाज रख लीजिएगा, थोड़ा फूल रख लीजिएगा, उस पर हम आसन प्रदान करेंगे गणेश जी को। उसके बाद गणेश जी को आसन प्रदान करने के बाद हम उनके पास एक कलश तैयार करेंगे। ये कलश दीप कलश नहीं होगा, नारियल कलश होगा। नारियल कलश रखने के बाद जो है वहाँ पे दीपक प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद माता गौरी की और भोलेनाथ को याद करेंगे, उनका भी पूजन करेंगे साथ साथ। नहीं करना चाहते तो सिर्फ मानसिक रूप से उनका ध्यान कर ले, क्योंकि गणेश जी की पूजा अकेले भी की जाती है, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद गणेश जी को स्नान कराएंगे। अब मिट्टी की मूर्ति है तो बैठा के स्नान तो आप करा नहीं सकते हैं, तो दुर्वा से आप सांकेतिक रूप से मूर्ति के ऊपर थोड़ा थोड़ा जल का छिड़काव करें। उसके बाद स्नान से पूर्व दोस्तों एक काम और करना होता है। सबसे पहले जो भी चीज़ें आप वहाँ रखे हैं पूजा के लिए, जैसे गणेश जी का कपड़ा रखे हैं, भोग के लिए रखे हैं, कलश है, सब कुछ, सबका शुद्धिकरण एक बार जल गिरा करके कर लीजिएगा। उसके बाद आपको जो आप नई मूर्ति लाए हैं उनकी आपको स्थापना करनी है। तो स्थापना के समय जो है दोस्तों, आप उनको स्नान कराने के बाद, जैसा मैंने बताया, स्नान कराने के बाद, या फिर एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि स्नान कराने के बाद तो जो काम करेंगे, उससे पूर्व जब मूर्ति लाकर रखते हैं, कलश रखते हैं, तो हम उनको बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। वो कैसे करेंगे? कोई विशेष आडंबर नहीं है, डरिएगा मत। सबसे पहले हाथ जोड़ करके
और आप उनको बुलाइएगा। कैसे बुलाएंगे? तो अपने मन से बुलाइए, जैसे आप भगवान को बुलाते हैं, प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, वैसे करिए। बुलाना है कि हे गणेश जी, आप हमारे घर आइए, इस मूर्ति स्वरूप में विराजित होइए, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। गणेश जी कृपा कीजिए, इस मूर्ति रूप में आप हमारे यहाँ ज़रूर आइए, ऐसे प्रार्थना कीजिए। उसके बाद शास्त्रीय विधि से हम भगवान को आह्वान करेंगे। कैसे करेंगे? तो हाथ में जल फूल लेकर के, दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर के, फूल लेकर के, हाथ जोड़ करके और मन ही मन आवाहन करेंगे कि हे गणेश जी हमारे यहाँ आइए, हम आपकी पूजा करने जा रहे हैं। साथ साथ आप संकल्प भी करिएगा कि आप गणेश चतुर्थी का पूजन करने जा रहे हैं, गणेश जी की प्रसन्नता के लिए। देखिए, यदि जीवन में कोई बहुत कष्ट चल रहा है तो भी आप भगवान से ये कहिए कि हम आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, क्योंकि जब आप गणेश जी को प्रसन्न करेंगे तो आपके घर रिद्धि सिद्धि आएंगी, यानी कि धन संपदा आएगी और विघ्न तो सारे चले जाएंगे। तो ऐसा करके आप जो है अक्षत फूल जो हाथ में लिए हैं छोड़ दीजिएगा। ये करने के बाद आप विधिवत गणेश जी को भोग लगाइए, आरती कीजिए। भोग में मोदक जानते हैं आप चढ़ता है, और लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, तो ये चढ़ाइएगा। उससे पहले आप जान लीजिए कि गणेश चतुर्थी जो है, ये गणेश जी की मूर्ति कब लाना है, स्थापना कब करना है, तो सारी जो शुभ मुहूर्त है वो कब है। तो देखिए, गणेश चतुर्थी का पर्व हमें 31 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। गणेश जी की प्रतिमा का जो शुभ मुहूर्त है, यानी कि स्थापना का शुभ मुहूर्त, जिस मुहूर्त में आपको ये पूजा करनी है जो मैं बता रही हूँ, तो वह सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। ये पूजा आप इस मुहूर्त में भी कर सकते हैं, और दोपहर की पूजा करने का भी एक मुहूर्त है। तो मध्याह्न गणेश पूजा का मुहूर्त है सुबह 11:05 से दोपहर 1:38 तक। इस मुहूर्त में भी आप गणेश जी की पूजा आराधना कर सकते हैं, क्योंकि जिनके यहाँ मार्केट में ज़्यादा भीड़ होती है, मूर्ति मिलने में दिक्कत होती है, मूर्ति को देखने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, तो लेट हो जाएगा, तो आप दोपहर के मुहूर्त में भी पूजा कर सकते हैं। गणेश विसर्जन कब होगा? तो देखिए, नियम के अनुसार 9 सितंबर को शुक्रवार को गणेश विसर्जन होगा। तो ये चीज़ तो आपको पता चल गई। अब आप एक चीज़ समझिए, सभी लोग 10 दिनों तक गणेश जी की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि सबको बाहर जाना है या फिर कहीं जाना है। तो ऐसे में 3 दिन तक भी गणेश जी को अपने यहाँ रख कर विधिवत सुबह शाम पूजा आरती करके, और तीसरे दिन भी विसर्जन होता है। एक दिन भी गणेश जी की मूर्ति को रख कर अगले दिन विसर्जन होता है। 5 दिन भी रख करके गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन होता है। तो ये कर लीजिएगा। यदि घर में कोई नहीं रहता है, ज़्यादा पूजा पाठ आपके यहाँ नहीं हो पाता है, तो आप एक दिन में भी विसर्जन कर सकते हैं। तो दोस्तों, सारी पूजा पाठ करने के बाद आप चाहें तो कोई पाठ कर सकते हैं, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, आप गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं। ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः सबसे आसान मंत्र है, सबसे पावरफुल मंत्र है। तो इस मंत्र को जपिएगा। अंत में पूरे परिवार के साथ आरती कीजिएगा। गणेश जी को वस्त्र में आज येलो वस्त्र जरूर चढ़ाइएगा। लाल रंग की इनकी पगड़ी यदि मिलती है तो आपके यहाँ ज़रूर लाइएगा, माला ज़रूर चढ़ाइएगा। यही सारी विधियां हैं दोस्तों, तो ये कर लीजिएगा। गणेश जी को मोदक, लड्डू, जो भी चीज़ें आपके यहाँ प्रसाद में चढ़ती हों वो चढ़ा दीजिएगा। मोदक विशेष होता है। हाँ, विशेष मनोकामना है, कोई मन की बात पूरी नहीं हो रही है, तो आज 21 दुर्वा को 21 जगह गांठ दे करके, यानी कि 21 दुर्वा के 21 जगह अलग अलग गांठें बना लीजिए, और 21 गांठ देकर 21 गांठ वाला दुर्वा की माला गणेश जी को समर्पित कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि जीवन में चल रही परेशानियां दूर हों। देखिए, गणेश जी की पूजा तो हम सभी हमेशा करते हैं, लेकिन जब विशेष मुहूर्त होता है, शुभ तिथियां होती हैं, उसमें और अधिक पावरफुल होता है। प्रायः मैं बता दूं कि जो लोग अच्छा ज्योतिष बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग भी गणेश जी की आराधना करें। जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिनके जीवन में पढ़ाई के बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही, जो बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो भी गणेश उत्सव में भाग जरूर लें। गणेश जी की पूजा करें, घर में एक मूर्ति लाएं। कोई ज़रूरी नहीं कि मिट्टी की मूर्ति लाएं, विसर्जन करें। आप ऐसी धातु की मूर्ति ला सकते हैं जिनको आप अपने घर में हमेशा के लिए गणेश स्थापना की पूजा के बाद जब चौके उठाएं तो आप उन्हें उठाकर मंदिर में रख लीजिएगा। गणेश जी की मूर्ति 2 से अधिक कभी भी अपने मंदिर में नहीं रखी जाती है। अंत में आपको गणेश जी की परिक्रमा करनी है। परिक्रमा मात्र 1 की जाती है। इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा आप। और गणेश जी की स्थापना तो हो गई दोस्तों। अब आप विधि विधान से सुबह पूजा करिए, शाम को पूजा करिए। निश्चित रूप से कहा जाता है कि जीवन में बहुत बड़ा कष्ट हो तो आप गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि मोटे शब्द में आप समझते हैं कि विघ्नों को दूर करते हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता हैं। तो जीवन में संपूर्ण सुखों की प्राप्ति के लिए गणेश जी की आराधना गणेश चतुर्थी पर करना विशेष है। वो भी ये गणेश चतुर्थी तो और अधिक महत्वपूर्ण है। तो कर लीजिएगा दोस्तों। वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती है उसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।